इस पार्टी में इन्वॉल्व थे, कासिफ के साथ उनके रिश्ते थे। आज उन्होंने ये बात भी कबूल ली कि एक ड्रग पेडलर, एक ड्रग की पार्टी करने वाला के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बच्चों के रिश्ते हैं। आज उन्होंने ऑन एयर ये बात कबूल ली कि राष्ट्रवादी के मंत्री, बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे और बेटी ड्रग पेडलर, ड्रग माफियाओं के साथ उनके रिश्ते हैं। तीसरा, मैंने कल उनसे आरोप लगाया था कि सुनील पाटिल जी से इनकी बातचीत है और इनके रिश्ते हैं, तो इन्होंने आज इस बात को डिटो किया कि हाँ, सुनील पाटिल का फोन उनके पास आया था। उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। सुनील पाटिल जब ललित होटल में शराब, शवाब, कबाब की पार्टी करते थे तो जो चौथा होता था वहां पे नवाब होता था। उनके रिश्ते आज उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया कि उनकी बातचीत सुनील पाटिल के साथ है। सुनील पाटिल जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा, उन्होंने खुद कबूल लिया कि उनके फोन के ऊपर उनके साथ बातचीत है। उन्होंने बस समय और तारीख गलत बताई। ये रिश्ते आज के नहीं हैं, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। ये बहुत ही पुराने रिश्ते हैं गठजोड़ के, और ये कॉन्स्पिरेसी नवाब मलिक जी ने सुनील पाटिल के साथ मिलकर महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस, अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ रची। या कोई बहुत बड़ी साजिश थी शाहरुख खान के साथ कोई तोड़ पाने की या पैसे वसूली की। ये नवाब मलिक जी को पता, उनके इसमें क्या इंटेंशन थे और इसके अंदर उनका क्या रोल था। चौथा विषय, जिस तरह से नवाब मलिक जी झूठे आरोप और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके नई नई बात करके चले जाते हैं, लेकिन जो कल प्रश्न पूछा गया, चिंकू पठान जो ड्रग माफिया है, म्याऊ म्याऊ ड्रग और आर्म्स के साथ जिसको अरेस्ट किया नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, जिसको आप सभी ने देखा कि अनिल देशमुख के साथ उसकी पिक्चर शायदरी गेस्ट हाउस में पिछले साल एक गुप्त मीटिंग की गई। मैं बताना चाहूंगा, चिंकू पठान, अनिल देशमुख, जो आज नवाब मलिक जी इतना भड़क रहे हैं और आज झूठे आरोप लगा रहे दूसरों के ऊपर, रेस्टोरेंट ऐसे लेके, वहां कोई शख्स था तो सुनील पाटिल और समीर खान था। क्या रिश्ते हैं चिंकू पठान के और समीर खान के? क्या रिश्ते हैं उस गुप्त मीटिंग की? नवाब मलिक जी को इस पे जवाब देना पड़ेगा। 3000 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार करके बनाई, ऐसा कौन सा भंगार बेचा, ऐसा कौन सा भंगार बेचते थे कि 3000 करोड़ रुपए की आपकी संपत्ति बन गई। हर एक एरिया, हर एक लोकेलिटी में, मुंबई में फ्लैट, जुहू पे आपका 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, कुल्ला पे आपकी लैंड। आपने इतना भी नहीं किया, नवाब मलिक जी ने खुद महाराष्ट्र में किसान बनकर किसान की लैंड खरीदी, फार्मिंग लैंड खरीदी। ये सब जैसे जैसे उनकी गुत्थियां खुल रही है, उनका आक्रोश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, झूठे आरोप बढ़ते जा रहे हैं। अब वो मुद्दे से भटकने की बात कर रहे हैं। मैंने कब बोला भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता हूं, मैं इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन, एज ए नेशनलिस्ट, मैं आपके साथ लड़ाई लड़ रहा हूं। आप इसको राजकारण मत में मत लेके आइए नवाब मलिक जी। मेरी सब प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब लड़ाई, ये मैं आपको एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में लड़ रहा हूं, ये मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूं। और ये लड़ाई ड्रग फॉर मुंबई और ड्रग फ्री मुंबई, ड्रग फॉर नेशन और ड्रग फ्री नेशन। आप ड्रग फॉर नेशन, ड्रग फॉर मुंबई, हम ड्रग फ्री मुंबई और ड्रग फ्री नेशन के साथ है। अगर इसको आप हमको समीर वानखेड़े के साथ जोड़कर या नारकोटिक्स का प्रवक्ता समझते हैं तो यह आपका भूल है। आज तक जीवन में हमने ना समीर वानखेड़े की शक्ल देखी, ना उससे कोई लेना, ना उससे कोई देना। आप हमेशा झूठे एलिगेशन लगाते, वीडियो की एलिगेशन लगाए, व्हाट्सएप के लगाए, फोन के लगाए। आज आपने मेरे पे लगा दिया कि इसका पूरा किंग पिन कॉन्स्पिरेसी मैंने रची। तो क्या 1 महीने से आप सो रहे थे? आज 30 दिन हो गया जब मैंने आप पे सुनील पाटिल का आपको पर्दाफाश कर दिया और पूरी राष्ट्रवादी पार्टी को मैंने ड्रग पेडलरों के साथ रिश्ते खुलासा कर दिया। कैसे गृह मंत्री मीटिंग करता था ड्रग पेडलरों के साथ, आपके क्या रिश्ते सुनील पाटिल के साथ, और ये क्या पार्टी चलती थी ललित होटल में जहां शराब, शवाब, कबाब और नवाब होते थे। तो आज आपकी बौखलाहट प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली। महाराष्ट्र की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। मियां असलम शेख जी को भी जवाब देना पड़ेगा, उनके क्या रिश्ते हैं कासिफ खान जैसे ड्रग पेडलर से। और मैं नवाब मलिक जी को बोलना चाहूंगा, वो भी आकर बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे, बड़े बड़े मंत्रियों के उनके पुत्र पुत्री, क्या रिश्ते उनके ड्रग माफिया, ड्रग पेडलर के साथ है, इसको साझा करे। क्यों? आपके पास पूरी जवाबदारी है, आपके पास पूरी जानकारी है। आपने बोला कि कैसे वो लोग बातचीत करते थे, बुलाते थे।
आपने आज पूरे देश की मीडिया में ये बात रखी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको आके आप देश के आगे साझा करें। उन्होंने जो होटल का बिजनेस की बात की, जो रेस्टोरेंट की बात की, वो मेरा है नहीं। पहली बात तो जो वर्ली वाली बात की, आप उसके डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, कहीं भी उसका मेरा लेना देना नहीं है। ये उनका आरोप एकदम झूठा है। रहा सवाल दूसरा कि वो दूसरे की प्रॉपर्टी को भी मेरी बताते हैं, तो धन्यवाद, मैं उनका स्वागत करूंगा, उसको भी मेरे नाम पे करा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए किस हिसाब से उनको मैंने कल एक्सपोज किया, सुनील पाटिल, आज उन्होंने कबूल किया कि सुनील पाटिल से उनकी बातचीत हुई। आपने देखा विजय पगारे की मैंने बात की, कल विजय पगारे आए तो आज उन्होंने कबूल किया कि विजय पगारे उनके पास भी आए थे। तो जैसे जैसे ये कॉन्स्पिरेसी में सुनील पाटिल के द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये रची है, जैसे जैसे वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो झूठे झूठे आरोप लेके बाहर आ रहे हैं। उन्होंने मेरे 1100 करोड़ रुपए की बात की, मैं 2014 में इलेक्शन लड़ा, 350 करोड़ रुपए की संपत्ति मैंने खुद डिक्लेयर की। मेरे एफिडेविट से मेरी कंपनियां निकाल लेंगे तो आप कोई जग्गा जासूस बन जाएंगे क्या? और अगर कोई 1100 करोड़ रुपए के जो फ्रॉड की बात करते हैं तो बताए कौन सा फ्रॉड है, लेके आए डिटेल 1100 करोड़ रुपए का। ये झूठे आरोप, आरओसी में जाके कंपनियां निकालना, मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, मैं व्यापारी आदमी हूं, मेरा 5 करोड़ रुपए साल का टैक्स भरता हूं। मैं जिस देश के अंदर मेरा पूरा परिवार ऑफिशियली सब बिजनेस करता है, एक नहीं मेरे अनेक बिजनेस है जो पूरा मुंबई नहीं पूरा देश जानता है, और मैं छुपाता नहीं हूं, बेनामी नहीं है। उनके बेटे और बेटियों की तरह उनके बेटे जो 22 प्रॉपर्टी लेते हैं, 47 लाख रुपए की इनकम दिखा के पूरे जीवन की 40 साल की, उनको अब जवाब देना पड़ेगा आगे आगे एजेंसीज में। उनके पूरे परिवार को किस हिसाब से 3000 करोड़ की संपत्ति बनाई, जवाब देना पड़ेगा। ये अभी पूरे मैटर को डाइवर्ट करने का कैसे उनको लगता है कि सब बोल के मेरी आवाज दबा देंगे, मुझे बिठा देंगे, और ये कॉन्स्पिरेसी का अगर मुझे हिस्सा बता देंगे तो उनको ऐसा लगता है कि मैं पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस से झूठे केस करके मुझे इसमें इन्वॉल्व करके मेरी बात को दबा देंगे, मेरी आवाज को दबाने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं नवाब मलिक जी को बोलना चाहूंगा पूरी मीडिया में, मैं आपसे डरता नहीं हूं, मैं आपसे घबराता नहीं हूं। आप चाहे जो इंक्वायरी करा लीजिए, आप चाहे जो भी केस करा लीजिए, ये लड़ाई सच और आपके झूठे नैरेटिव और आपके झूठे स्टोरी की है। नवाब भाई ने फिर एक बार आरोप लगाया कि आपके साले ऋषभ सचदेवा और 2 अन्य लोगों ने आर्यन को बुलाया वहां पर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 1 महीने से जब उन्होंने आरोप लगाया था, आरोप लगाने के बाद मैंने उसका जवाब दिया, मैंने उनका ऊपर कोर्ट में केस भी डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल किया, वो एक्सेप्ट हो गया, कल उसका ऑर्डर के लिए रखा गया। ये जितने आरोप लगा रहे हैं मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं हाईकोर्ट में भी 100 करोड़ का डेफेमेशन फाइल किया है। ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए, किसके आई बिल्ली खंबा नोचे। अब इनको सुनील पाटिल इनका एक्सपोज हो चुका है, जो अभी तक चुप बैठे, जो अभी तक छुपा हुआ था। सुनील पाटिल और सैम डिसूजा के क्या रिश्ते हैं, लोगों को बताएं। ये क्या स्टोरी छुपाते जा रहे हैं, और जिस हिसाब से सलीम जावेद की एक झूठी स्टोरी बनाई गई थी, वो पूरे देश के आगे आ चुकी है। अब इस स्टोरी से कैसे भागना है, तो पर्सनल किसी पे अटैक करके झूठे अटैक कर दें। चाहे उन्होंने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा देवेंद्र जी पे किया झूठे आरोप, झूठे अटैक, फोटो लगाकर, फोटो दिखाकर। तो ये एक नवाब मलिक जी ने एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, उनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी देश के आगे आ चुकी है। सुनील पाटिल से क्या रिश्ते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के? सर, सुनील पाटिल के बारे में उन्होंने कहते हुए कहा कि सुनील पाटिल को मैंने कभी देखा नहीं, उनसे कभी मिला नहीं, ना ही हमारी पार्टी का है। पूरी बात बोलिए, आगे बोलिए, क्या बोला सुनील पाटिल के बारे में? आगे क्या बोला? फोन आया था। देखिए आप अभी पूरी बात कीजिए। उन्होंने बोला फोन आया था, अभी तक उन्होंने कभी कबूला सुनील पाटिल नहीं कबूला। मैंने कल बोलने के बाद तो सुनील पाटिल का फोन भी एक्सेप्ट कर लिया, आगे आगे चलने दीजिए। ललित होटल की मुलाकात भी एक्सेप्ट करेंगे, और सुनील पाटिल उनका जिगरी दोस्त आज से नहीं 20 साल से है, ये भी फैक्ट लोगों के आगे आएंगे। सर, नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि आप वीवी सिंह और समीर वानखेड़े और एक और शख्स हैं, वो चारों मिलकर चंडाल चौकड़ी है और वसूली का एक किडनैपिंग का रैकेट चला रहे हैं एनसीबी के जरिए। स्वागत है, उनके आरोप का स्वागत है, जरूर प्रूफ करें, प्रूफ करके बता दें कि मैंने कभी इनसे किसी से मुलाकात भी की आज तक, या कोई लेना देना है, स्वागत करूंगा। जो आरोप लगे हैं इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? कोई कदम नहीं होगा, इनके झूठे नैरेटिव को तोड़ूंगा, इनकी झूठी स्टोरीज को तोड़ूंगा, इनके झूठे जो ये सलीम जावेद की पिक्चर लगाई है इसको बंद कराऊंगा,
और ये जिस हिसाब से महाराष्ट्र की जनता को बदनाम करने का पूरे देश में एक मियाँ काम कर रहा है, उसको पूरा उसकी भाषा में जवाब दूंगा। सर, कल ललित के बारे में उन्होंने कहा है कि ललित के आगे ललित से ही सब कुछ चलता था और उसके हेड आप है। 100% उनका ऐसा बोलना है कि ललित का हेड मैं था, तो शबाब, नवाब, कबाब और शराब मतलब मेरे दोस्त हैं, इसका मतलब नवाब। वो क्या बोलना चाह रहे हैं? अब सुनील पाटिल भी मेरा आदमी है। देखिए, जिस हिसाब से कल ऑडियो लगाया जिसके अंदर उन्होंने स्वर्गीय आर पाटिल जी का नाम लिया, मैं बात नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने दिलीप वत्स पाटिल जी का लिया, मैं बात नहीं करना चाहूंगा। अब उनको इस बात का जवाब बचा नहीं। अनिल देशमुख जी की इन्फोर्समेंट इंक्वायरी के अंदर भी सुनील पाटिल जी का जिक्र आया पूरा। सुनील पाटिल अपना घर छोड़ के क्यों भागे हैं? सच्चे हैं तो अभी तक मीडिया के सामने 24 घंटे में क्यों नहीं आए? अपने घर पे ताला लगाकर भागने की जरूरत सुनील पाटिल को क्या थी? इसका जवाब नवाब मलिक जी को देना चाहिए। सुनील पाटिल को वो आगे लेके आए, क्यों नहीं आगे लेके आ रहे हैं? सुनील पाटिल के विजय पगारे ने आके सुनील पाटिल की बातें पूरी सामने लोगों के सामने रखी। और ललित होटल, मैं अगर ललित होटल पिछले लगता है 5 साल में भी कभी गया हूँ तो आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। मैं तो सब आरोप, देखिए जितने आरोप लगाते हैं मेरे आरोप प्रूफ के साथ है, उनके आरोप खिसकियाई बिल्ली खंबा नोची की तरह झूठे कुछ भी बोलना है बोल दो, बाद में आदमी डिफेंड करे और जवाब देते रहे। मेरा आरोप आज भी है, महाराष्ट्र का सिटिंग गृह मंत्री दाऊद इब्राहिम के साथ शायदरी जैसे गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस में कौन से बंद कमरे में क्या मीटिंग चल रही थी, इसका जवाब नवाब मलिक जी दे। 1400 करोड़ रुपए की अजीत पवार और उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी इनकम टैक्स ने सीज की, उसके ऊपर आज तक नवाब मलिक जी चुप क्यों? उसका जवाब दे। 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कहां से आई अजीत पवार की? अनिल देशमुख के ऊपर जितने बेनामी प्रॉपर्टी बनाई गई, जो ईडी की इंक्वायरी चल रही है 100 करोड़ रुपए की वसूली की, उसके ऊपर नवाब मलिक जी जवाब दे, चुप क्यों है? जो सीरियस मुद्दे हैं उस पे ऊपर चुप है। उनको लगता है कि ये सरकार का डर दिखाकर और ये झूठी जांच का डर दिखाकर वो आवाज को दबाने का कोशिश करेंगे। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, हम दबने वाले, डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी आपका प्रोडक्शन कर रही है, क्या करिए? आपको सेफ करा रही है। कैसे सेव करें बताइए? आप आपको बचाने की कोशिश कर रही है। क्या चीजें बचाई बताइए? यही मामले में सामने वाला। किस चीज में? जो ड्रग्स के मामले में। क्या बताइए, क्या बचाया बताइए? वो उनका ये कहना है कि वो सामने आकर आपका कहना है कि उनका कहना है? नवाब मलिक बोल क्या बोलना है पूरा बताइए ना, क्या बचाया? नवाब मलिक ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो सामने आकर इन चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। क्या दबाया बताइए ना मुझे, आप बताइए, आप प्रश्न पूछ रहे बताइए क्या दबाया? किस नेता ने आके बचाया और किस नेता ने दबाया बताइए? आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप गए थे प्रेस में। हाँ, तो जो भी है मतलब सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ना क्या दबाया? मामले हैं, जो भी ड्रग्स के जो कंडीशन है जी, ये कंडीशन में वो लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं है, वो नहीं। किसने बोला सर? आप बताइए ना किसने बोला ऐसा? नवाब मलिक ने बोला। नवाब मलिक ने? कौन से भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने बोला बताइए मेरे को? आप आपके ऊपर ये भी आरोप है उनका कि सर अभी आप बात को डाइवर्ट मत कीजिए। देखिए आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूरा प्रश्न पूछ रहा हूँ, बताइए ना कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आकर ये चीज को डाइवर्ट किया? देखिए नवाब मलिक झूठ बोलते हैं, नवाब मलिक झूठे आरोप लगाते हैं। नवाब मलिक का काम है रोज टीवी पे आके सलीम जावेद की पिक्चर दिखाना, कुछ भी बोल देना। किधर है फैक्ट एंड प्रूफ? आप बताइए कौन से नेता ने आके, और मेरे पे कौन सा ड्रग का आरोप है कि जो आप मुझे ये बात कर रहे हैं? मैं कोर्ट में गया हूं, मैंने वकील का नोटिस भेजा, क्यों नहीं आपने जवाब दिया आज तक? आप सच्चे हैं? देखिए ऐसा है कि बात तथ्यों पे होती है, सिर्फ बोलने से नहीं होती है। आपको मैंने लीगल नोटिस 15 भेजे, आज तक उसका जवाब क्यों नहीं आया? आप सच्चे हैं ना, तो जवाब दीजिए, बताइए ना। आप दिखाते वीडियो ऑडियो, कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मेरा नाम लेके या मेरे संरक्षण करने की बात की? पहले दिन से ये लड़ाई मैं स्वयं लड़ रहा हूं। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कैबिनेट मिनिस्टर के मंत्रालय में ऑफिस में नहीं ली, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में नहीं ली, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एज अ मुंबई अध्यक्ष राष्ट्रवादी के प्रोटोकॉल को यूज करते हुए नहीं गई। मैं पहले दिन से ये लड़ाई खुद के हिम्मत, खुद के ऊपर, सच्चाई के ऊपर लड़ रहा हूँ। मेरी प्रेस पहले भी घर पे हुई, बाद में मैंने प्रेस क्लब में ली। अब ये नवाब मलिक जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। और मैं बोलना चाहूंगा, पहली बार जो लोग एक नैरेटिव चलाते थे ना, डरा हुआ है मुसलमान, तो ये डरा हुआ है मियाँ, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुका है, ये नंगा हो चुका है। इसके पूरे पाप लोगों के सामने आ गए। झूठे नैरेटिव, झूठी स्टोरी और कैसे झूठे आरोप लगाने हैं, ये उन्होंने चालू किया है। प्रश्न क्या था कल? राष्ट्रीय मीडिया का प्रश्न था अनिल देशमुख और चिंकू पठान का रिश्ता। सुनील पाटिल
और एनसीपी के रिश्ते, वो ऑडियो जिसमें वो बात कर रहा है होम मिनिस्टर्स की और कैसे वो काम कराता था, मीडिया को ये प्रश्न पूछना चाहिए। इतना सीरियस मैटर, देखिए 12 करोड़ महाराष्ट्र में पॉपुलेशन है। एक बंद कमरे में दाऊद इब्राहिम जो 93 ब्लास्ट का आरोपी है, उसके साथ शायदरी जैसा जो सरकारी गेस्ट हाउस है, उसमें एक होम मिनिस्टर मीटिंग करता है। ये बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन है, सीरियस मैटर है। पिछले साल देखिए 20 जनवरी को 2021 को अरेस्ट हुआ चिंकू पठान, और अप्रैल के बाद अनिल देशमुख जी अरेस्ट हुआ, रेजिग्नेशन दिए होम मिनिस्टर से। ये मीटिंग पिछले साल की है, कोविड में की मीटिंग है, जब पूरा लॉकडाउन था, और शायदरी गेस्ट हाउस में है। तो इतना सीरियस मैटर जिसके अंदर, जिसको आर्म्स एंड एम्यूनिशन, सिर्फ ड्रग नहीं, उसको असला हथियार के साथ अरेस्ट किया, न्यू बॉम्बे से कैश के साथ अरेस्ट किया, और म्याऊ म्याऊ ड्रग का रैकेट सबसे बड़ा चलाता था। उसके बाद 20 और पेडलर्स के ऊपर रेड हुई और उनको अरेस्ट किया गया। 20 आफ्टर चिंकू पठान के अरेस्ट के बाद। इतने बड़े आरोप को मैंने अनिल देशमुख की फोटोग्राफ, पिक्चर पूरे देश के सामने रखी। इसके ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? कल से क्यों नहीं एक भी स्पोक्स पर्सन ने आके इसके ऊपर बात की? कल से क्यों नहीं इतने मंत्री और सरकार के अंदर बैठे आके इसके ऊपर बात की? किसने बनाया अनिल देशमुख को होम मिनिस्टर? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने। किसका नेता है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। तो क्या अगर लोग उनसे सवाल पूछेंगे तो आप झूठे आरोप लगा दोगे कि ये पूरी कंट्रोवर्सी का किंगपिन मैं था और कैसे मैंने ये शाहरुख खान के आर्यन खान को किडनैपिंग करने की? देखिए, आप अभी मैटर को डाइवर्ट, मैटर को घुमाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं ना, पब्लिक है, सब जानती है। मुझे कैसे पता? वो तो शायद ही गेस्ट हाउस से पता मेरे को। जो मेरा एकदम इंटेल था आपको मैंने साझा किया। अब वो कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था या कौन सा वहां पे वीडियो ऑडियो बात हुई कि फेस टाइम पे हुई, वो अभी चिंकू पठान जाने और अनिल देशमुख जाने, और वहां पे साथ में 2 और लोग। आप देख सकते हैं अनिल देशमुख किसको नमस्ते कर रहे हैं। चिंकू पठान खड़े हैं, कोई बड़े आदमी थे वहां पर जिनको अनिल देशमुख नमस्ते कर रहे हैं। वो बड़ा आदमी कौन था? आज महाराष्ट्र गृह मंत्री कोई ऑर्डिनरी आज नमस्ते कैसे नमस्ते कर रहे हैं? आप देख सकते हैं फोटोग्राफ के अंदर। इस पे जवाब देना पड़ेगा इनको। क्या एक होम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है मीटिंग से पहले वो किससे मिल रहा है? हर आदमी की जांच होती है। देश का, राष्ट्र का, राज्य का गृह मंत्री है, सेंसिटिव पोस्ट है। इतने बड़े दाऊद इब्राहिम के आदमी के साथ मीटिंग होती है और उसके ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज चुप हो गई है। सर मैंने आपको बताया दाऊद इब्राहिम की गुर्गे से मीटिंग हुई और उसका मियाऊ मियाऊ ड्रग्स और असला के साथ उसको पकड़ा गया। सबसे बड़ा ड्रग का कारोबार मियाऊ मियाऊ का वो चलाता था। तो आज इतना बड़ा दाऊद इब्राहिम का लेफ्ट हैंड के साथ उसकी मीटिंग हुई एक बंद कमरे के अंदर। 4 लोग थे, अनिल देशमुख की मीटिंग हुई। तो उसके ऊपर ये सरकार चुप क्यों है? आप खुद चेक कीजिए, आप सब जगह उसका इंटेल है, दाऊद इब्राहिम का आदमी अरेस्ट है। अब ये तो इनको बताना है ना। मेरा प्रश्न तो ये है भाई, अब ये जवाब देना इस बात पे, इसके ऊपर प्रेस क्यों नहीं है? इस चीज के ऊपर जवाब क्यों नहीं है? इनको लगता है कि मुद्दों को डाइवर्ट करेंगे तो मुद्दे डाइवर्ट नहीं होंगे। सुनील पाटिल का अनिल देशमुख से क्या संबंध है? क्या अनिल देशमुख इतने अहंकार में थे कि वो 100 करोड़ की वसूली भी करते थे और वो दाऊद के लोगों से भी मिलते थे? ये तो अभी हमारे पास इतनी सच्चाई आई है, और क्या क्या हुआ होगा और क्या क्या होता होगा जो हमको नहीं पता, और क्या क्या चल रहा होगा जो हमको मालूम नहीं है। देखिए, आज उन्होंने बोला कि असलम शेख को बार बार कासिफ खान बोलता था तुम पार्टी में आओ। मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, आप मुझे एक बार इनवाइट करोगे, बार बार कैसे कर सकते हैं? आप कैसे फोर्स कर सकते हैं एक कैबिनेट मिनिस्टर को? कॉल रिकॉर्ड चेक होने चाहिए मियां असलम शेख के भी। नवाब मलिक ने बहुत संगीन आरोप लगाया असलम शेख पे। आज बहुत गहरा आरोप नवाब मलिक ने लगाया है कि असलम शेख का भी रिश्ता था कासिफ खान के साथ। कॉल रिकॉर्ड चेक होने चाहिए। ये आपका भी आरोप है? मेरा आरोप नहीं है जी, नवाब मलिक जी का आरोप है। मेरा बिल्कुल आरोप नहीं है। मैंने बोला था कौन मिनिस्टर है जो इस चीज में इन्वॉल्व है, तो उन्होंने आज इस बात का जवाब दे दिया।
मैंने कभी नाम नहीं लिया, नाम इन्होंने लिया। कौन से मंत्रियों के बच्चे हैं? मैं पहले से बोलता आ रहा हूं कि बहुत बड़ा रैकेट है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है। नवाब मलिक ने खुद बोला कि हाँ, बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को बुलाया जा रहा था। कैसे बुलाया जा रहा था जी? कौन बुला रहा था? कासिफ खान। कैसे एक्सेस हुआ, कैसे पहुंचा, कितनी बातचीत हुई, इस बात को उनको पूरा लोगों के सामने रखना पड़ेगा। सबके कॉल रिकॉर्ड, कितनी बार मीटिंग हुई, ताज होटल के प्रेसिडेंशियल सूट में कौन कौन से नेताओं के बच्चों की कासिफ के साथ पार्टी होती है, सिटिंग मिनिस्टर्स के बच्चों के साथ, चाहे लड़का है लड़की है। नवाब मलिक जी, अब तो आप ही ने बात निकाली है और आप ही की इधर बहुत दूर तक जाएगी। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस विषय को मैं नवाब मलिक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही बोल्डली से अपनी पार्टी को एक्सपोज करने का आज काम किया, हिम्मत वाला काम दिखाया कि उन्होंने असलम शेख और कासिफ के रिश्ते बताए, हिम्मत वाला काम दिखाया कि अपने से भी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर एनसीपी के बच्चों की लिंक कासिफ खान के साथ बताए, हिम्मत वाला काम बताया कि उन्होंने सुनील पाटिल से खुद के रिश्ते कबूले कि उनसे बातचीत होती थी, हिम्मत वाला काम बताया कि विजय पखारे के साथ उनके संबंध थे। लेकिन हिम्मत रखो और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में आपका क्या रोल है ये भी महाराष्ट्र देश के आगे रखो। एसआईटी की टीम मुंबई में पहुंची है, क्या आपको लगता है पूरे मामले की जांच सही तरीके से हो पाएगी? अब देखिए, एसआईटी की टीम है, मैं तो स्वागत करूंगा वानखेड़े को हटाया गया, क्योंकि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अच्छी जांच होनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर प्रश्न लगे हैं किसी चीज को लेकर, उनको टीम से हटाकर एक दूसरे अधिकारी को दिया गया है, इसका स्वागत होना चाहिए। अच्छी तरह जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। सर, आप सिटिंग मिनिस्टर का जिक्र कर रहे हैं, आप क्या बताएंगे कि कौन से? वो तो उन्होंने बताया ना खुद ही कि मिनिस्टर्स के बच्चे उनको पता है। कोई बच्चे वो तो सर देखो वही बताएंगे अभी, उनको सब इंटेल उनके पास है। ललित में सुनील पाटिल के नाम पर 7 महीने में एक रूम बुक था और सब लोग वहां पर मिलते थे, संजय वानखेड़े और जो 4 लोगों का नाम लिया, आपका भी नाम उसमें लिया है। वहां कुछ ऐसी मीटिंग होती थी, आप ललित में गए थे? सर, मैं 5 साल में कभी ललित होटल का चेहरा भी देखा होगा बाहर से, उस रास्ते से मेरी गाड़ी गई होगी, उसका प्रूफ भी दे दे तो मैं नवाब मलिक की हर बात को एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं कुछ नहीं मांग करूंगा जी। नवाब मलिक जी ने खुद इस सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने खुद ही अपनी सरकार के मंत्री को आज प्रश्न पूछा है कि क्या रिश्ता है, कि कौन सा रिश्ता बन रहा है पीछे पीछे, ड्रग पेडलर और ड्रग माफियाओं के साथ ऐसी कौन सी जुगलबंदी चालू है, ये तो ये बताएंगे। हमने तो नहीं आरोप लगाया, इन्होंने बोला, इन्होंने ये बात बोली आज, तो इनको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के और कौन से मिनिस्टर्स थे, कांग्रेस पार्टी के और कौन से मंत्री हैं या आमदार है जिनका इस केस के साथ इन्वॉल्वमेंट है, ये भी बताएंगे। मुझे लगता है जैसे ये खुद ही खुलासे करते जाएंगे कि कौन से आमदार के रिश्तेदार इसके अंदर वसूली के लिए गिरे। डरने की जरूरत नहीं है पूजा ददलानी जी को, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है शाहरुख खान जी को, उनको सामने आके बताना चाहिए, पूरी सच्चाई लोगों के आगे रखनी चाहिए कि पार्ट 2 स्टोरी क्या हुई। नहीं तो आने वाले समय में जब मेरे पास पूरा इंटेल आएगा तो मैं पूरी पार्ट 2 स्टोरी लोगों के आगे रखूंगा। नवाब मलिक जी कह रहे हैं कि पिक्चर अभी भी बाकी है, उन्होंने ट्वीट भी किया और जब तक विलन जेल में नहीं जाएगा पिक्चर शुरू हो जाएगी। अच्छा है, हम तो इंतजार करें नवाब मलिक कब जेल में जाएगा। तो क्या लगता है आपको ये सब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो? सर, मैं आप पे कुछ भी आरोप लगा दूं, प्रूफ दीजिए ना। आरोप के लिए प्रूफ होता है, रोड पे चलते किसी पे कुछ आरोप लगाना, इस पे क्या ऐसा पॉलिटिक्स है, कुछ भी आरोप लगा दो, 1100 करोड़ बोलो, 2000 बोलो, 5000 बोलो, 10,000 बोलो। मैंने अभी तक 5 प्रॉपर्टी बताई नवाब मलिक की, उनके बेटे का 135 करोड़ का सीबीआई केस के साथ फ्रॉड कैसे करके पैसे लेकर बाद में कंपनी छोड़ के गए, उस पर नवाब मलिक चुप है। ईडी की इंक्वायरी, सम रिहेबिलिटेशन स्कैम में ईडी की इंक्वायरी जिसके साथ चाली है उसके साथ उन्होंने फ्लैट खरीदा। उन्होंने आधे भाव में 26/11 में जिसको संगित था, जो मर्डर केस में अंदर था, उसके साथ उन्होंने प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पे खरीदी। नरीमन पॉइंट में उन्होंने लिक्विड कंपनी जो लिक्विड हो चुकी है उसमें उसको क्या नाम है हाई कोर्ट से मैनेज करके ऑफिस खरीदा, वो भी कितना 10 पैसे के भाव में, 100 रुपए की चीज 10 पैसे में। कुर्ला के अंदर माड़ा का स्कैम करके एक बहुत बड़ा स्कूल का प्लॉट 15 लाख रुपए में ले लिया और 5,000 रुपए का खुद का कैपिटल डाल के
3 लाख फुट का स्कूल बना दिया। बॉम्बे में 5,000 रुपए में 3,000 फुट का स्कूल बनता है, तो मुझे बताइए कहां बनता है 15 लाख रुपए में, 15 लाख पे लैंड और 5,000 रुपए डालकर, और जिसमें 15-15 करोड़ रुपया साल का कैश डालते हैं ट्रस्ट के नाम पर, फैमिली ट्रस्ट के नाम पर, चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर। अनेक मुद्दे हैं, अनेक इशू है नवाब मलिक जी के। भ्रष्टाचार में लिप्त है नवाब मलिक। वो समाजवादी की साइकिल चला चला कर जब समय बदला घड़ी के साथ जुड़ गया। पहले 5 साल समाज, उसका काम है दल बदलना, दल बदलू, दल बदलकर नेताओं के आगे पीछे बैग उठाकर घूमना। गेट पहले कौन खोलता था, पहले इसकी रेस चलती थी पवार साहब के इधर, तो दौड़कर गेट खोलने में नवाब मलिक का नंबर 1 आता था कि मैं पहले गेट खोलूंगा सर आपका और बैग उठाऊंगा। ये मैं नहीं बोलता हूं, एनसीपी के ही नेता बोलते हैं, जो छोड़ के भी बीजेपी में आए हैं, वो भी मुस्लिम समाज से हैं। तो नवाब मलिक जी खुद का चरित्र देखिए, खुद की बातें कीजिए। हम तो सरकार आने 14 में नहीं, 2012 जब सरकार आने की बात भी नहीं थी, जब कांग्रेस की पीक पे था, तब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और कितने साल की उम्र में जुड़े? 25 साल की उम्र पे। व्यापारी, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिक्स से नहीं आते हैं, और पॉलिटिक्स से कमाया नहीं, कोई सरकारी पद पे नहीं रहे आज तक। बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, टैक्स भरते हैं, और अगर उसके अंदर कोई भी चीज की एजेंसी है तो उसको कॉपरेट करते हैं, चाहे इनकम टैक्स आ जाए या कोई भी एजेंसी आ जाए। नवाब मलिक की तरह, उनकी पार्टी के लोगों की तरह भागते नहीं है, या भ्रष्टाचार करके गवर्नमेंट के पद पे बैठ के उसका दुरुपयोग नहीं किया है। मैं एज अ सिटीजन हूं, मैं कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे आज तक नहीं रहा हूं। उन्होंने आपके ऊपर 11 होटल होने के आरोप लगाए कि आपके पास 11 होटल है। सर मेरे पास 11 नहीं 22 होटल है, तो क्या होना गुनाह है? 22 हैं उनके। आरोप उनका ये था कि जब कोई आपका होटल अगर नहीं चलता तो बाजू वाले होटल में वो रेड करवा दे, ऐसा उनका कहना है। अच्छी बात है सर, अभी क्या है, वो सिंघम की पिक्चर की तरह कुछ भी बोल सकते हैं। बाजू वाले होटल पे रेड कराता हूँ। अभी क्या है, ये सब जो इनके आरोप है ना, जब कुछ नहीं मिलता है बोलने का तो वो बोल देते। देखिए मैं किसी के विषय में बोलना नहीं चाहता, लेकिन अभी अगर उन्होंने बात छेड़ी दी है तो अच्छी है। वो जिनका जिक्र कर रहे हैं, आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो पूरे लोग इकबाल मिर्ची के चार्जशीट के अंदर जेल में थे, और आज से नहीं 3 साल पहले से अंदर अरेस्ट थे और उनके ऊपर केस चल रहा है। तो कैसे लोगों की बात कर रहे हैं जिसको उन्हीं की सरकार, किसने? नवाब मलिक की सरकार ने ही राज कुंद्रा को अरेस्ट किया, मैंने नहीं किया, पॉन केस में। वो उसकी होटल की बात कर रहे हैं। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो चुका है। वो जिसकी बात कर रहे हैं राज कुंद्रा, तो राज कुंद्रा को पॉन केस में मैंने अरेस्ट नहीं कराया। वो मतलब क्या है, वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वही सर सवाल यहाँ पर ये है कि ललित होटल के बारे में जैसे आप कह रहे हैं 5 साल से नहीं है, उनका कहना है कि 7 महीने तक वहाँ होटल बुक था, वही मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा, ये तीनों वहाँ मिलते थे। सही बात। और आपने कहा कि नवाब भाई वहाँ क्यों आते थे, ऐसा बोले नवाब मलिक आते थे। देखिए दोनों जन सबूत नहीं दे रहे। नहीं, मैं क्या बोलता हूं, सरकार किसकी है? सीसीटीवी फुटेज पुलिस को बोलिए तुरंत निकाल ले। डीवीआर सिस्टम होगा, सीसीटीवी फुटेज तुरंत निकाल ले, तुरंत। आज का देखिए, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हो सकता है इस केस में। मैं बहुत बड़ा आदमी नवाब मलिक के हिसाब से देश का हूं, कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा नवाब मलिक हमेशा बोलेंगे। तो मैं आज दरख्वास्त करूंगा महाराष्ट्र पुलिस से कि एक कैबिनेट मिनिस्टर ने बात की है ललित होटल की, उसका सीसीटीवी फुटेज निकालने, और उसके पूरे होटल के 2 किलोमीटर की रेंज में अगर मैं 5 साल से देखा गया एयरपोर्ट छोड़कर, तो मेरे को आरोपी बना दें। उनकी सरकार है। देखिए मैं स्पष्ट बोल रहा, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हो सकता है, बाद में बोलेंगे। आज का आज सीसीटीवी फुटेज ललित होटल का महाराष्ट्र पुलिस निकाल ले, लेकिन फुटेज आने के बाद कबाब, शवाब, शराब और नवाब, ये 4 की जुगलबंदी को फिर छुपाना मत। थैंक यू। सवाल ये भी है, मैं इंडिविजुअल नहीं करूंगा। सर एक सवाल ये भी है कि क्रूज ड्रग्स मामले में आपने असलम शेख का नाम, जो नवाब मलिक ने कहा, आपने कहा कि मंत्री के बारे में आपने कहा था कि मंत्री और उनके बच्चे भी इस पार्टी में जाने वाले थे, इसमें शामिल थे। उन्होंने अपने, मैंने बोला था दाढ़ी वाले के साथ, मैंने क्या ट्वीट किया था 15 दिन पहले, दाढ़ी वाले के साथ, जो नवाब मलिक ने बोला था इसमें दाढ़ी वाला कौन है, तो मैंने बोला था अच्छी बात है नवाब भाई, दाढ़ी वाले के किस मंत्री के साथ रिश्ते हैं आप बताइए। उन्होंने बता दिया। देखिए ऐसा है, कोई किसी को एक बार फोन करता है, इनवाइट करता है, बुलाता है, बार बार फोर्स करता है, बिना पहचान के, बिना जान के,
देखिए अभी ये उन्होंने बात निकाली है, तो उन्होंने खुद ही अपने मंत्री को एक जांच के दायरे में लाया है। क्यों महाराष्ट्र का एक होम मिनिस्टर ड्रग पेडलरों के साथ मीटिंग करता है, एक मंत्री का दामाद ड्रग केस में अरेस्ट होता है, एक मंत्री ड्रग वालों के साथ उसकी दोस्ती है, और मंत्रियों के बच्चे ड्रग वालों के दोस्तों के साथ घूमते हैं। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, पूरी सरकार क्या ड्रग माफियाओं के साथ लिप्त है क्या? जिस हिसाब से नवाब मलिक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात पूरी सिद्ध होती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक इस सरकार के नेता ड्रग पेडलर्स, ड्रग माफिया के ड्रग सिंडिकेट के साथ जुड़े हुए हैं कि नवाब मलिक जी आज अपनी सरकार पे खुद प्रश्न उठाते हैं। तो सर सिर्फ इसमें कांग्रेस और एनसीपी के ही नेता शामिल? मैंने उठाया क्या सर? मैंने कुछ बोला क्या? नवाब मलिक से पूछिए, कांग्रेस एनसीपी की शिवसेना, वो नवाब मलिक जवाब देंगे। धीरे धीरे क्या है, वो खुद हिट विकेट कर रहे हैं। क्रिकेट के मैदान के अंदर जब क्या होता है, बैट्समैन देखता है कि अब जीत नहीं पाएंगे, अभी क्या है, वह तो हिट विकेट करके भागने की कोशिश करता है, तो वो खुद हिट विकेट कर रहे हैं कि और लोगों को घसीटो इसके अंदर। सच्चाई बोलो, अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, सच बोल रहे। मैं तो बोलूंगा और कौन कौन है उसको भी वो इन्वॉल्व करते हैं, और कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व थे। जब महाराष्ट्र के अंदर 7 अक्टूबर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा खुलने की परमिशन थी, तो 2 तारीख को ही क्रूज की पार्टी की परमिशन क्यों दी गई? जब मैंने ये प्रश्न पूछा था तो नवाब मलिक जी ने बोला शिपिंग मिनिस्टर और सी मिनिस्टर देश का कौन है वो परमिशन। अरे भाई, मैंने तुमसे शिपिंग मिनिस्टर का नाम नहीं पूछा था, पोर्ट मिनिस्टर का देश का नाम नहीं पूछा था, मैंने पूछा था कोविड प्रोटोकॉल के अंदर लॉकडाउन था। जब यहाँ पे लॉकडाउन था, धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन हटाई जा रही थी। 7 तारीख को जब मंदिरों की रिस्ट्रिक्शन हटाई गई, मॉल की रिस्ट्रिक्शन उसके बाद हटाई गई, तो 2 तारीख को 2000 लोगों की, ड्रग लोगों के जो सेवन करते हैं उनकी पार्टी की परमिशन देने की हड़बड़ी करने का किस नेता ने काम किया? तो मुझे लगता है कि नवाब मलिक खुद ही आंसर दे रहे हैं, मुझे ज्यादा इसके अंदर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। भाजप नेते मोहित कंबोज यांची पत्रकार परिषद आपण पाहिली। नवाब मलिक यांना आपण घाबरत नसल्याचं कंबोज यांनी म्हटलंय। चिंकू पठाण, समीर खानचा काय संबंध असा सवाल मोहित कंबोज यांनी विचारलाय। बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतो।